दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? क्यों करोड़ों लोग पूरे उत्साह से गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गली गली को गूंजा देते हैं? और सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला क्यों कहा जाता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसे जानकर आप भी कहेंगे, सचमुच गणेश चतुर्थी केवल त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और ऊर्जा का अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का वास था। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए गई। वो चाहती थी कि कोई उनकी अनुमति के बिना उस स्थान में प्रवेश न करे। कहते हैं कि तभी उन्होंने हल्दी चंदन के लेप से एक बालक की रचना की। वो बालक देखने में अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और वीर था। माता ने उसमें प्राण फूंके और कहा, पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने माता की आज्ञा मान ली। उसी समय भगवान शिव अपनी गुफा से बाहर आए और अंदर जाने लगे, परंतु उस बालक ने उन्हें रोक दिया। सोचिए जरा, एक छोटा बालक और सामने स्वयं महादेव। शिवजी ने समझाने की कोशिश की, मैं यहां का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन बालक अड़िग रहा, जब तक माता स्नान पूरा न कर ले, आप प्रवेश नहीं कर सकते। इस हट को देखकर शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कैलाश हिल गया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की अवस्था देखी, तो उनका शोक और क्रोध असहनीय हो गया। उन्होंने रोते हुए कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। यदि इसे जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। अब शिवजी भी विचलित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव दिखे उसका सिर ले आओ। गणों ने चारों दिशाओं में खोजा और उत्तर दिशा में उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और प्राण शक्ति फूंकी। तभी बालक पुनर्जीवित हो उठा, किंतु अब वो गजमुखधारी हो चुका था। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से ये मेरा पुत्र ही नहीं, बल्कि देवताओं के भी प्रथम पूज्य होंगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत इनकी वंदना से होगी, तभी वो कार्य सफल होगा। तभी से गणपति को आदि पूज्य कहा जाने लगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चमत्कारी घटना भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसी कारण इस दिन को भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से लोगों ने गणेश जी की पूजा करना प्रारंभ किया और उन्हें विघ्नहर्ता व सुखकर्ता दुखहर्ता कहा जाने लगा। गणेश चतुर्थी पर भक्तजन घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। उन्हें मोदक, लड्डू और दूर्वा अर्पित करते हैं। विश्वास है कि इस दिन गणपति की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उस महान दिन की स्मृति है जब विघ्नहर्ता गणपति का जन्म हुआ और वे प्रथम पूज्य देवता बने। अब प्रश्न ये उठता है कि गणेश चतुर्थी पर्व का आरंभ कब और कैसे हुआ? ऐतिहासिक रूप से देखें तो मराठी समाज में इस पर्व का जिक्र बहुत प्राचीन काल से मिलता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये केवल घरों तक सीमित हो गया। 19वीं शताब्दी के अंत में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। उस दौर में अंग्रेजों ने भारतवासियों की सभाएं और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी थी। तिलक ने सोचा, क्यों न गणेश चतुर्थी को एक सामूहिक उत्सव बनाया जाए। उन्होंने गणेश उत्सव को सार्वजनिक पंडालों और जुलूसों से जोड़ दिया। लोग घर से बाहर निकलने लगे, एकजुट होकर भक्ति और उत्साह से गणपति की स्थापना करने लगे। यही आयोजन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया और इस तरह गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व भी बन गई। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रारंभ होता है और 10 दिनों तक चलता है। इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। इसकी शुरुआत गणेश प्रतिमा की स्थापना उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके की जाती है। पूजा विधि की बात करें तो इसमें लाल कपड़े, दूर्वा घास, लड्डू और मोदक का विशेष महत्व है। प्रतिदिन गणपति आरती गाई जाती है और प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति का पूजन किया जाता है। 10वें दिन विसर्जन के समय नारे गूंजते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश चतुर्थी नई शुरुआत का प्रतीक है। शिक्षा, व्यापार
या गृह प्रवेश जैसे कार्यों से पहले गणपति की वंदना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भक्ति से पूजन करने पर जीवन से विघ्न दूर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का स्वरूप ही इतना अद्भुत क्यों है? हाथी का सिर, बड़ा पेट, छोटे नेत्र, 4 भुजाएं और वाहन के रूप में छोटा सा मूषक, इन सब का गहरा अर्थ है। बड़ा सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। छोटे नेत्र गहरी दृष्टि और ध्यान का। बड़ा पेट हर सुख दुख को पचाने की क्षमता का। हाथ में मोदक ज्ञान का मधुर फल। मूषक वाहन अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। यानी गणेश जी का हर अंग हमें जीवन का बड़ा संदेश देता है। गणेश चतुर्थी केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह हमें सिखाता है हर कार्य की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और विनम्रता से करें। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि बुद्धि और धैर्य से सामना करेंगे तो सफलता निश्चित है। इसीलिए गणपति को संकटमोचक और विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की ये अद्भुत कहानी हमें बताती है कि ये पर्व केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, यह हमें एकजुटता, बुद्धि, धैर्य और नए आरंभ का संदेश देता है। जब जब हम गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करते हैं, तब तब हम अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति भी जगाते हैं। तो आइए इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हमारे जीवन से विघ्न दूर करो, बुद्धि और शक्ति दो और हमें सही मार्ग दिखाओ।